अमेरिका ही वह देश है जो तेल के लिए पूरी दुनिया में भटकता रहता है और इसने ही भारत के साथ कुछ महीनों पहले ही तेल के इस खेल को शुरू किया था। इनकी पूरी कोशिश थी कि भारत को किसी तरीके से अंडर में लेकर उसे महंगे दामों पर कच्चा तेल बेचा जाए। लेकिन आज अमेरिका की यह तीखी चाल उसी के ऊपर उल्टी पड़ चुकी है, क्योंकि भारत ने अब अमेरिका से पूरी तरीके से कच्चे तेल को खरीदना बंद कर दिया है, जिससे अमेरिका भारत में कच्चे तेल को नहीं भेज पा रहा है और यूनाइटेड स्टेट, जो अभी तक भारत में भारी भरकम मात्रा में कच्चा तेल बेच करके मुनाफा कमा रहा था, अब उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि भारत अभी पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। ऐसे में जहां पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश मिलकर कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ाने में लगे हुए थे ताकि वो इंडिया से पैसे हड़प सके, लेकिन अब वेनेजुएला के ऊपर लगाया गया सैंक्शन हट चुका है, जिससे वह भारत को काफी सस्ते दामों में कच्चा तेल बेचने के लिए तैयार है। पूरी जानकारी क्या है, आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं, लेकिन उससे पहले अपने सिर्फ 2 सेकंड देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे हमें आप तक वीडियो रिपोर्ट पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर क्रूड ऑयल ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री से खरीदता है, जिसमें कतर, यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका समेत मिडिल ईस्ट के कुछ देश शामिल हैं। यहाँ तक कि रशिया से भी भारत क्रूड ऑयल परचेज करता था, लेकिन बीच में रसिया के ऊपर कुछ सेक्शंस लगाए जाने के कारण भारत रूस से ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया तो रूस ने भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दिया, क्योंकि उस समय रूस को युद्ध लड़ने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी और रूस के द्वारा भारत को दिए गए इस ऑफर का फायदा उठाते हुए भारत ने भारी भरकम मात्रा में सस्ते दामों में रूस से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। और यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि रूस से खरीदे गए कच्चे तेल को रिफाइन करके भारत ने यूरोपीय देशों में डीजल और पेट्रोल को बेचना शुरू कर दिया, जिसमें भारत को काफी ज्यादा मुनाफा भी हुआ और यूरोपीय मार्केट में अपनी नींव जमाने का मौका भी भारत को मिल गया। साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल 2023 में इंडिया ने लगभग 49.6 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात किया, जिसमें क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा हिस्सा केवल रूस से खरीदा गया है। और पिछले साल भारत के लिए रूस सबसे बड़ा कच्चा तेल एक्सपोर्टर कंट्री था। और इसी दौरान जब भारत रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल इंपोर्ट करने में लगा हुआ था, तो मिडिल ईस्ट के सभी देशों समेत सऊदी अरब, यूनाइटेड स्टेट और यूएई जैसे देश मिलकर कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ाने में लगे हुए थे। और यूनाइटेड स्टेट चाहता था कि भारत जो सस्ते दामों में कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा है उसकी कीमत बढ़ाई जा सके, क्योंकि सऊदी अरब में ऑलरेडी अमेरिका का काफी दबदबा है। इसलिए उनके कहने पर सभी देशों ने मिलकर क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को कम करने का फैसला लिया। लेकिन अमेरिका की इतनी कोशिशों के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की बजाय और भी ज्यादा कम हो गई, क्योंकि रूस ऑलरेडी भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल बेच रहा था। इन सब के बाद सऊदी अरब और यूएई ने भी अपने कच्चे तेल के प्रोडक्शन को दोबारा से बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही वेनेजुएला और ईरान जैसे देशों के ऊपर से सैंक्शंस हट जाने के कारण यह देश भी दोबारा से कच्चे तेल के मार्केट में उतर रहे हैं। और ये देश पहले भी भारत को सस्ते दामों में क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण अभी तक यह देश भारत को कच्चा तेल नहीं बेच पा रहा था। लेकिन अब यह साफ हो गया कि अमेरिका ने जो चाल भारत के लिए चली थी वह उल्टा उसी के ऊपर भारी पड़ चुकी है, क्योंकि अब यूनाइटेड स्टेट के द्वारा भारत में क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो अमेरिका भारत में कच्चे तेल की सेल करने में से 5वां सबसे बड़ा कंट्री है। यहीं पिछले साल 2023 में 2,05,000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से अमेरिका से कच्चा तेल खरीदा गया है। और अब भारत में अमेरिका से क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को बंद करने के बाद अमेरिका को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसका अंदाजा आप लोग लगा ही सकते हैं। और भारत ने अमेरिका के खिलाफ जो ये फैसला लिया है उसको अमेरिका कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई देश अमेरिका से तेल लेने से मना कर रहा है। हालांकि इंडिया की ओर से ये डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है,
दरअसल अमेरिका से आने वाले क्रूड ऑयल की सप्लाई ज्यादातर रेड सी से होकर कर आ रही थी और इस वक्त रेड सी पर जो हूथी विद्रोहियों का अटैक चल रहा है, इसकी वजह से ऑलरेडी ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी है और लगातार पहले ही अमेरिका और इंडिया में क्रूड ऑयल की सप्लाई काफी कम हो चुकी थी। इसी वजह से भारत रशिया से भी क्रूड ऑयल नहीं खरीद पा रहा है। इस कारण यहाँ पर भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत में अमेरिका से ज्यादा सस्ते दामों में कच्चे तेल का इंपोर्ट इराक, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों से किया जाता है और पिछले महीने जनवरी में हमने सबसे ज्यादा इराक से कच्चे तेल को खरीदा है। हालांकि इराक एक मुस्लिम देश है जो कि पाकिस्तान और भारत दोनों का काफी अच्छा दोस्त है, लेकिन जब बात भारत और पाकिस्तान में से एक की हो तो इराक ने पहले भी भारत की बढ़ चढ़कर मदद की है और इराक भी ग्रोइंग इकोनॉमी के फेज में है, यानी कि इराक का भारत के साथ हाथ मिलाना भारत के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। हालांकि भारत और इराक के बीच के ट्रेड रिलेशंस पहले से भी काफी अच्छे रहे हैं, जिसमें पिछले साल 2023 में इराक और भारत के बीच लगभग $37 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड किया गया है। इस हिसाब से 2024 में यह आंकड़ा और भी तेजी के साथ बढ़ने वाला है। साथ ही मजे की बात यह है कि भारत में जो क्रूड ऑयल ईरान से इंपोर्ट किया जा रहा है, उसकी कीमत रूस से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल से भी कम है, जिससे भारत और भी ज्यादा सस्ते दामों में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल इंपोर्ट करके यूरोप जैसे देशों में डीजल और पेट्रोल का एक्सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि रूस ने डीजल और पेट्रोल को बेचने पर सेक्शन लगा दिया है, जिससे यूरोपीय मार्केट में इंडियन कंपनी से एक्सपोर्ट होने वाले डीजल और पेट्रोल की डिमांड बढ़ चुकी है। इसके अलावा भी वेनेजुएला और ईरान के ऊपर से भी अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शंस भी हटा लिए गए हैं, जिससे वेनेजुएला और ईरान भी भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दे चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक अमेरिका जैसे चापलूस देश वेनेजुएला और ईरान की ऑयल सप्लाई बंद होने का फायदा उठाकर महंगे दामों में कच्चा तेल बेचते थे, अब उनकी ये रणनीति पूरी तरह से बंद हो चुकी है। यही नहीं, इसके अलावा कुछ दिन पहले रेड सी क्राइसिस की वजह से रशिया से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल पर भी रोक लगा दिया गया था और नेचुरल गैस को देखा जाए तो इस मामले में भी कतर भारत को ऑफर दे चुका है, जिसमें भारत की एक कंपनी द्वारा $78 मिलियन की डील फाइनल की गई है। इस एग्रीमेंट के तहत आने वाले 20 सालों तक कतर भारत में नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करेगा, यानी कि कुल मिलाकर भारत को नेचुरल गैस और कच्चे तेल के इंपोर्ट के लिए पहले से कम कीमत चुकानी पड़ेगी, जिससे इंडियन मार्केट में डीजल और पेट्रोल के साथ साथ एलपीजी के दाम भी कम हो सकेंगे। फिलहाल आप लोगों का इस बारे में क्या तर्क है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, इसी तरह के रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर ले। हम मिलते हैं आपसे किसी नए दिन नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।